हमारा समझाने जितना काम हमारा। सर वैसे एक अगर हम प्रोजेक्ट मतलब फ्रंट एंड फिर उसका बैक एंड डेटाबेस बनाए तो फिर थोड़ी समझ आ जाएगी कि मैं वही मतलब कर रहा हूँ, कैसे, हाँ मैं क्योंकि वही कर अभी रहा हूँ ये जो है कि बेसिक्स। मैं वही कर रहा हूँ, ए यूज़ नहीं कर रहा, बिल्कुल बेसिक से ही देगा। ये फ्रंट एंड है, ये बैक एंड है, तो फ्रंट एंड पे भी वर्क करूँगा ना मैं। ठीक है, एक एक स्टेप जो काम हम फ्रंट बैक एंड पे करेंगे वही फ्रंट एंड पे करेंगे। सही है, वही कर रहा हूँ मैं, और ये मैं समझा भी चुका हूँ पहले पिछली क्लासेस में, बट आपके लिए थोड़ा रिपीट भी कर रहा हूँ और मिस आयशा के लिए भी रिवाइज हो जाएगा वो। सही है ना ये स्टेप, क्योंकि एक दफ़ा गुजरा हुआ है, अब वो और मज़ीद अच्छे तरीके से समझाएगी चीज़ें ये। एक दो पहले गुजरा हुआ नज़र से वो मज़ीद और अच्छी तरीके से नज़र आ जाएगी। देखो ये बैकेंड है ना, अब यहाँ से वैल्यू डेटा में जाएगी, यहाँ पे शो कराएंगे, तो एडिट डिलीट भी यहाँ पर होगा। बट ये जो भी काम होगा हमारा फ्रंट एंड पे भी शो होगा। बस अभी 10 मिनट या 15 मिनट और वेट कर लें, तो ये आपको यहाँ पे भी नज़र आएगा। मैं यहाँ पे भी शो कराऊंगा, जो वहाँ पे लिखेंगे वो यहाँ पे भी शो कर रहे। ठीक है, देखें किससे किस होगा। ये मेन्यू नेम है, ये देखो, और इसके नीचे कौन सा इनपुट है, मेन्यू यूआरएल है। देखो मेन्यू यूआरएल है, इधर भी तो वैल्यू जाएगी ना। देखो अबाउट डॉट पी एच पी, ये यूआरएल बनेगा ना। अगर अगर यहाँ पर होम है, यहाँ पर होम डॉट पी एच पी लिखा जाएगा, ये यूआरएल बनेगा। या ये भी स्लैश भी है। ठीक है, होम के लिए ऑलवेज स्लैश होता है। अगर ऊपर सर्विसेज लिखेंगे आप, यहाँ पे सर्विसेज डॉट पी एच पी। अब ये जब सबमिट करेंगे वैल्यू कहाँ पे जाएगी, इंसर्ट मेन्यू पे जाएगी। और अभी हमने सिर्फ मेन्यू नेम लिखा हुआ है, मैं अब मेन्यू यूआरएल भी कर दूँ क्योंकि हमारा दूसरा इनपुट भी है मेन्यू यूआरएल। देखिए मेन्यू यूआरएल है, अगर मैं इसको दोबारा देखें, ये सर्विसेज सर्विस डॉट पी एच पी है। देखो सर्विसेज सर्विस डॉट पी, दोनों आगे देखें, दोनों एक साथ लिखे आ रहे हैं। उसका रीज़न ये कि यहाँ पर ब्रेक नहीं है। देखें लाइन ब्रेक, अब लाइन ब्रेक करूँगा मैं। अब देखें लाइन ब्रेक के लिए भी पीएचपी के पास कोई भी टैग नहीं है लाइन ब्रेक के लिए भी। ठीक है, एक बी आर इको, अच्छा सही है। वैल्यू नहीं मिली ना उसको, मैं यहाँ हमें यहाँ से आना, मैंने रिफ्रेश कर दिया था, फार्म से आना है। देखो सर्विसेज और सर्विस पी एच पी। अब ये जो सर्विसेज हैं सर्विस पी एच पी है, दो वैल्यू आगे हमारे पास, इनको एक वेरिएबल स्टोर करा देंगे। इनको एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया। जो वैल्यू हम गेट कर रहे हैं वो वैल्यू हम यहाँ पर, जो वैल्यू हम गेट कर रहे हैं वो वैल्यू हम यहाँ पर स्टोर करा रहे हैं। देखें जो वैल्यू हम गेट कर रहे हैं वो यहाँ पे स्टोर हो रही है। ये वैल्यू गेट हो रही है, यहाँ पे स्टोर हो रही है। ये वैल्यू यहाँ पे गेट हो रही है, यहाँ पर स्टोर हो रही है। एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया। अब ये जो वेरिएबल में स्टोर करा दिया ना काम ये, अब ये वैल्यू हम भेजेंगे कहाँ पर, डेटाबेस में भेजेंगे। डेटाबेस में भेजने के लिए हमें क्या करना है, लाइब्रेरी यूज़ करनी है। पहले तो डीबी कनेक्ट होगा ना, तो माइस्क्यूएल की लाइब्रेरी है। ठीक है, माइस्क्यूएल की लाइब्रेरी है, जो कि माइस्क्यूएल की लाइब्रेरी है। हम माइस्क्यूएल के ज़रिए भी डेटाबेस कनेक्ट करते हैं और पीडीओ के ज़रिए भी करते हैं। ठीक है ना, ये देखो सबसे होस्ट नेम कह रहा है, तो होस्ट नेम हमारे पास क्या है। देखो अगर होस्ट नेम देखें, होस्ट नेम, होस्ट नेम क्या होगा हमारे पास, लोकल होगा। ठीक है, होस्ट नेम लोकल होगा। इसके जो जो पैरामीटर है होस्ट नेम मांगता है। ठीक है, एक मिनट, अब इसका सेंटेंस मुझे याद नहीं है, मैं क्या करूँगा कि हमारे पास ऑलरेडी पीछे काम हुआ हुआ है। ठीक है, देखो ऑलरेडी हमारे पीछे काम हुआ हुआ है। 9 पे देखें, ये डीबी कनेक्ट है। देखो डीबी कनेक्ट है, देखो माइस्क्यूएल होस्ट है, ये देखें ये मैं कॉपी करूँगा, ये कॉपी किया मैंने और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देखो माइस्क्यूएल की लाइब्रेरी है, उसमें पैरामीटर होस्ट है, उसकी वैल्यू लोकल होस्ट है। दूसरा पैरामीटर यूज़र नेम है, उसकी वैल्यू रूट है। तीसरा पैरामीटर पासवर्ड है, उसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो होती है, यानी कि नल होती है। डेटाबेस पहले वाले न्यू वर्क था, इसमें हमारे पास हमने क्या दराज का डेटाबेस बनाया हुआ है। हमने जो दराज बेटर डेटाबेस बनाया है वो दराज के नाम का है। देखो तो यहाँ पे देखो ये दराज के नाम का डेटाबेस बनाया हुआ है ना। डेटाबेस दराज के नाम का है, उसके अंदर टेबल है मेन्यू का।
देखिए जो डेटाबेस है वो दराज के नाम का है, इसके अंदर टेबल है वो है मेन्यू के नाम का। तो फिलहाल डेटाबेस कनेक्ट करना है, तो डेटाबेस कनेक्ट करना है, देखो ये सी ओ एन कनेक्शन है, CONNEC कनेक्शन है बेसिकली, या DB कनेक्शन कहते हैं। ये इसके ज़रिए डेटाबेस कनेक्शन हो रहा है ना, ये DB कनेक्शन है, सही है। अभी जो DB कनेक्शन हो रहा है, DB कनेक्ट हो गया हमारे पास, क्या ये सही या गलत है, यानी कि एरर है या एरर नहीं है, इसके लिए एक कंडीशन लगती है। वो कंडीशन देखें, वो कंडीशन क्या है कि इसमें नहीं PDO में है, चलें बारह इससे डेटाबेस कनेक्ट हो जाता है। मैं अगर इसको, अगर मैं सब चीज़ क्लोज करता हूँ, सिंपलेस्ट वे में करते हैं, मैं ऐसा कंडीशन होगी, बट देखें अगर मैं ये जो कनेक्ट है, ये अगर मैं इसको इको कराता हूँ, मैं देखो सॉरी ये एक मिनट, ये देखें ये इसको प्रिंट आउट कराता हूँ, तो ये हमको क्या रिज़ल्ट देता है, ये हमको रिज़ल्ट क्या देगा, लेट्स चेक, अपन चेक कर लेते हैं। देखें इसमें देखो जो वो एरर है, देखो वो एरर नहीं दे रहा, बट ये हमको बता रहा है एरर में दे रहा है हमको ये अगर ये सब चीज़ें जो भी चीज़ें छोड़ रही देखें, यहाँ पे अगर देखें तो ये हमको क्या दे रहा है, जो डेटाबेस कनेक्ट हुआ है ना, कनेक्ट हुआ, उसका एरर नहीं दे रहा, बट बता रहा है कि कनेक्ट हो चुका है ये, सही है। अगर मैं देखें, अगर मैं ये डेटाबेस हमारे पास दराज देना, मैं दराज को चेंज कर देता हूँ, 1 2 3 कर देता हूँ, अभी एरर देगा, देखो क्या एरर दे रहा है, देखो एरर, एक मिनट दोबारा जाते हैं, देखो देखो एरर क्या दे रहा है कि अनेबल डेटाबेस, मतलब अननोन डेटाबेस, D1 2 3 रास्ता है ही नहीं ना, तो ये कह रहा है कि एरर है। देखो अगर मैं देखो दराज 1 2 3 करता हूँ, तो 1 2 3 के नाम का तो डेटाबेस था ही नहीं, है ना, तो 1 2 3 के नाम का डेटाबेस नहीं था, तो तभी वो कह रहा है कि इस नाम का तो डेटाबेस ही नहीं है, दराज 1 2 3 अननोन डेटाबेस। तो देखो दराज, अब दराज 1 2 3 करता हूँ मैं, देखो फिर सॉरी सिर्फ दराज लिखा जो कि डेटाबेस है भी, तो देखो ये अब एरर नहीं दे रहा, बट ये हम मैं चूँकि प्रिंट आर किया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें मुझको बता रहा है, जो भी चीज़ें समझ बता को। तो यहाँ तक हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो गया है लाइब्रेरी के ज़रिए, माइस्क्यूएल के ज़रिए हमने डेटाबेस अपना कनेक्ट कर लिया है। अब डेटाबेस जब कनेक्ट कर लिया है, तो उसके बाद क्या स्टेप है, ये दोनों वैल्यू ये दोनों वैल्यू हम भेजेंगे कहाँ पर, डेटाबेस में भेजेंगे, क्योंकि डेटाबेस कनेक्ट हो गया, वैल्यू गेट भी कर रहे हैं, और डेटाबेस पे कनेक्ट भी कर लिया हमने। अब इसके बाद का जो स्टेप है, यही वर्क नहीं कर रहा, कंप्यूटर देखिए इंसर्ट के लिए क्या है, ये कंडीशन है, मैं अगर इसको कंडीशन देखते हैं, देखें एक तो प्रिंट आउट करके बताया मैंने, ठीक है, प्रिंट आउट करके बताया मैंने, और उसके अलावा ये इफ कंडीशन भी है, ठीक है,
देखो इफ़ कंडीशन यहाँ पे जो मैंने वेरिएबल है डीबी कनेक्ट है, तो कौन को हटा के डीबी कनेक्ट है और ये डीबी कनेक्ट है। अगर फेल होगा तो अब ये एरर देगा, और अगर सक्सेस होगा देखें, अगर अभी तक तो ये ओके है ना, क्रेडेंशियल हमारा ओके है। पहले तो मैंने प्रिंट आउट करके बताया, अब मैं कंडीशन के ज़रिए बता रहा हूँ ना, अभी कंडीशन के ज़रिए बता रहा हूँ। अगेन मैं ब्राउज़र भी जाऊँगा, डेटाबेस कनेक्ट कर रहे हैं अभी हम देखें, सही से गया देखो डेटाबेस सक्सेस लिखा हुआ है डेटाबेस। लेकिन अगर मैं गलती करता हूँ, एग्जाम्पल दराज 1 2 3 कर देता हूँ, अगर मैं देखो ये हमको क्योंकि एरर देगा तो ये वाला आएगा कनेक्शन फेल्ड, और ये देगा हमको देखो देखो एरर दिया, ये एरर दिया। एरर क्यों दिया है इसने, एरर क्यों दिया है, एरर इस वजह से दिया है कि दराज का टेबल है ही नहीं, दराज 1 2 3 का टेबल नहीं है, तो ये एरर देगा। तो ये हमने इसको सिर्फ पहले प्रिंट आउट के ज़रिए भी देखा था कि इस वेरिएबल में क्या वैल्यू आती है, और अब हमने ये भी करके देख लिया, तो ये एरर है हमारे पास। ओके, डेटाबेस सक्सेस का। अब ये जो भी काम है हमारा देखें, अब यहाँ तक हमने डेटाबेस इस एक वन लाइन ऑफ कोड पे माइस्क्यूएल लाइब्रेरी से हमने डेटाबेस कनेक्ट कर लिया, ये भी सारा काम कर लिया। अब ये जो वैल्यू हम यहाँ पे गेट कर रहे हैं, जो वैल्यू गेट कर रहे हैं, क्योंकि डेटाबेस कनेक्ट हो गया है, माइस्क्यूएल की ही लाइब्रेरी है, माइस्क्यूएल की ही लाइब्रेरी है। माइस्क्यूएल की अपनी लाइब्रेरी है, वो जो लाइब्रेरी है वो क्या है, माइस्क्यूएल जो लाइब्रेरी है देखें, ये लाइब्रेरी देखें, प्रिपेयर की लाइब्रेरी है, प्रिपेयर की लाइब्रेरी देखें। अब ये प्रिपेयर किससे होगा देखें, ये क्योंकि वेरिएबल कौन नहीं है, वेरिएबल में क्या लिखा है, डीबी अंडरस्कोर कनेक्शन लिखा है, तो मैं डीबी अंडरस्कोर कनेक्शन कर दूँगा मैं। अब इसके ज़रिए से देखें, इसके ज़रिए से माइस्क्यूएल की जो लाइब्रेरी है वो हमको एक मेथड देता है प्रिपेयर का, ये php-admin की कमांड रन करता है बेसिकली। php-admin की कमांड कौन सी है देखें, दराज पर आते हैं, फिर दराज पर आते हैं, अभी मेन्यू में कुछ भी नहीं है हमारे पास ना, तो एसक्यूएल पर आते हैं। देखें ये कमांड है, सेलेक्ट ऑल है, सेलेक्ट है, इंसर्ट है, अपडेट है, डिलीट है। डिलीट करने के लिए ये कमांड चलती है, अपडेट करने के लिए ये कमांड चलती है, रन होती है, इंसर्ट के लिए ये यूज़ होता है, और सेलेक्ट के लिए ये यूज़ होता है, और सेलेक्ट ऑल के लिए ये यूज़ होता है। क्योंकि अभी हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं ना, क्योंकि हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं, ये एज इट इज़ देखो, ये एज इट इज़ देखो कॉपी किया मैंने ये, और देखो ये मैं यहाँ पे भेज देता हूँ, भेज दिया, देखो ये समझ पाता आपको, सेम यही चीज़ देखें, ये चीज़ ये इंसर्ट इनटू मेन्यू, आईडी नेम मेन्यू क्रिएटेड, और इस जगह पे ये जो वैल्यू देखो, ये जो वैल्यू है डॉलर मेन्यू, इस जगह पे देखो डॉलर मेन्यू आ गया। और यूआरएल है, तो ये यूआरएल आ जाएगा पे, बाकी जगह हटा दो, समझ पाता हो देखो ये। और ये जो भी वर्क किया है इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा दो। ये पूरी एक स्टेटमेंट है जो कि देखो ये सारा काम ने अब एक वेरिएबल में स्टोर करा दो, समझ आ रही बात आपको। तो माइस्क्यूएल की जो लाइब्रेरी है वो हमको प्रिपेयर का मेथड देती है, उसमें माइस्क्यूएल की कमांड ही रन करनी होती है, सिर्फ तमाम की तमाम कमांड माइस्क्यूएल की रन करनी होती है। अगर मैं इधर भी रन करके देखो वैल्यू में अगर मैं होम ऐड कर दूँ, वैल्यू में क्या कर दूँ, अगर मैं होम ऐड कर दूँ, देखो होम ऐड कर दूँ वैल्यू में, होम ऐड कर रहा हूँ मैं। अभी मैं ये PHP रन नहीं कर रहा, मैं ये इस कमांड को चला के देख रहा हूँ, देखो होम लिखा, home.php किया देखो, और ये वैल्यू हटा देगा, क्योंकि हमें 2 वैल्यू चाहिए ना, हमको 2 वैल्यू चाहिए, मैं हटा देता हूँ, हटा दिया देखो। तो अब अगर मैं रन करता हूँ देखो,
मेन्यू में, अच्छा मेन्यू अंडरस्कोर, अच्छा मेन्यू है, मेन्यू के अंदर, एक मिनट, मेन्यू के अंदर चलें दोबारा करते हैं ये, आई डोंट नो, मेन्यू अंडरस्कोर नेम है, मेन्यू अंडरस्कोर यूआरएल है, चलो एक मिनट दोबारा करते हैं। देखो मेन्यू अंडर आईडी, अच्छा आईडी है, देखें आईडी नहीं भेज देता, आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट होती है बट वन है, वैल्यू वन है, ठीक है। इस जगह पे होम यूआरएल, ये जाना चाहिए, अच्छा क्रिएटेड डेट अपडेटेड, चलो चलो सही है। देखें स्लेश है, स्लेश है, स्लेश है, देखो मैंने 3 वैल्यू भेज रहा था, ये क्रिएटेड डेट अपडेटेड डेट के लिए फ़िलहाल मैं ब्लैंक भेज रहा हूँ, फिलहाल मैं ब्लैंक भेज रहा हूँ, लेट्स चेक होता है कि नहीं होता। देखो ओके सेव, देखिए दोबारा अब मेन्यू पर आता हूँ मैं, मेन्यू पे आता हूँ, देखो ये नजर आ गया, देखो होम लिखा था, होम आ गया, अबाउट लिखा था, अबाउट आ गया, दोबारा लिखता हूँ, देखो दोबारा लिखता हूँ, देखो होम की जगह मैं लिखता हूँ अबाउट, एक और वैल्यू लिखता हूँ अबाउट, और अबाउट एट पी करता हूँ, देखो देखो अबाउट एट पी है। अब कह दे रहा, अच्छा प्राइमरी की, देखो प्राइमरी की ये वन है ना, पहले में तो वन लिखा था, अब ये सेकंड में टू लिखूँगा, देखो अब सेट हो गई है। दोबारा अगर देखते हैं, मेन्यू पर आते हैं, देखो ज़रा देखो ये होम भी आ गया, अबाउट भी आ गया, सही है। सेम यही चीज़ हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे क्या मिस्टेक की थी, 1 2 3 क्रिएटेड डेट अपडेटेड डेट भी, यहाँ पे तो क्रिएटेड डेट अपडेटेड नहीं है ना, तो क्रिएटेड डेट अपडेटेड डेट फिर आईडी भी होगा, देखो वन लिखा, ठीक है एक मिनट देखो, चलो एक मिनट, अगर अगर मैं सेम वही काम करता हूँ, देखो होम लिखा, उसी तरीके से करते हैं, ठीक है उसी तरीके से करते हैं, फिलहाल डायनेमिक नहीं करते, होम है, होम डॉट पी है, ओके, और ये ब्लैंक कर दिया, इसको ब्लैंक कर दिया, क्योंकि होम है, होम है, होम डॉट पी है, ये है और ये है, ओके। मैं क्या करूँगा कि वहाँ से डिलीट कर दूँगा, क्योंकि अब जो काम हमने यहाँ से किया था वही काम मैं वहाँ से भी करना है, तो मैं इसको ख़त्म कर दिया, देखो ख़त्म कर दिया मैंने। अब पी डिलीट करते हैं, देखो क्या ये ओवर के नहीं होगा, जैसे तो ये वैल्यूज़ है, होम है, ग्रीन कलर की आ रही है, ये रेड कलर का, ये पता नहीं क्यों एरर है, बट एरर नहीं होना चाहिए, प्रिपेयर है, ठीक है। इसके बाद एक और स्टेटमेंट चलती है, लेट्स चेक चलती है बाइंड पैरा में, हाँ चलो सही है, ओके। ये इसको दोनों जो स्टेटमेंट ऑन होती है ना, इस स्टेटमेंट को देखो एग्जीक्यूट भी होगी, एग्जीक्यूट भी होगी, एग्जीक्यूट भी होगी, फिर क्लोज भी होगी, तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगी, देखो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर एग्जीक्यूट सही हो गया तो यहाँ पे एरर देगा, यानी कि बता देगा रिकॉर्डिंग सक्सेसफुली, और चूँकि ये वेरिएबल हमारे पास स्टेटमेंट है, तो मैं वेरिएबल स्टेटमेंट लिखूँगा, ठीक है। और ये फिर डेटाबेस क्लोज भी करना है, तो डेटाबेस क्लोज करने के लिए फिर देखो ये डेटाबेस क्लोज करने के लिए क्लोज क्या होगा, ये लेट्स चेक होता है कि नहीं होता। हम देखो यहाँ पर मैं दोबारा यहाँ पर आता हूँ, रिफ्रेश किया, देखो एरर वन है, अच्छा अनएक्सपेक्टेड एरर, ये आईडी है तो यहाँ पे देखो कॉमन नहीं होगा, देखो ये वन है, देखो ये इस तरीके से होगा क्योंकि नंबर है, कॉमा लगाने से स्ट्रिंग हो जाता है, ये वन स्ट्रिंग हो जाएगा, अब यह हटाने से वन हो जाएगा, ये यानी कि नंबर हो जाएगा, तो ये इंटीजर है, देखो इंटीजर को इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं होता, इंटीजर इन्वर्टेड कॉमर्स बाबत होता है, देखो अब ये होम में आइडेंटिफायर होम, और ये एरर है, एक मिनट, चलो अब ये जो एरर है, देखो ये जो एरर है, ये एरर सिंटैक्स का इशू है, मैं क्या करूँगा कि देखो मैं क्या करूँगा, ग्रुप के पास जाऊँगा, सिर्फ वो इस लाइन का जो है इस लाइन का सिंटैक्स सही करके देगा। चैट जीपीटी के पास भी जा सकता हूँ मैं, थोड़ा सा कुछ इशू है इस लाइन में, वो क्या इशू हो सकता है, वो देखो ग्रुप हमको सिंटैक्स का इशू है, चैट जीपीटी के पास चले जाएँ या किसी भी एआई के पास चले जाएँ, डीपसीक पे चले जाएँ या फिर चैट जीपीटी पे चले जाएँ, ग्रुप पर आ रहा हूँ ना, लेकिन ये हमको एरर जो भी मेरे पास सेंटेक्स एरर कुछ भी वो सही करके दे देगा, देखो ये सही करके दिया इसने, ठीक है। एक मिनट देखो कॉपी किया, सही है,
MySQL में इंसर्ट के लिए देखें डॉट 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 आता है, यानी कि क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, फिर जो क्वेश्चन मार्क के कितने 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 है। चलो लेट्स से ये होता है कि नहीं होता। ओके देखो डेटा सक्सेसफुली रिकॉन्स्ट्रक्ट सक्सेसफुली, अगर इस पर भी आता हूँ, देखो ये वैल्यू आ गई है ना। सेकंड वैल्यू भी अगर के लेके जाएँ, होम है, देखो अबाउट है, होम अबाउट गैलरी, अबाउट है तो अबाउट डॉट पी, और यहाँ पे वैल्यू चूँकि रिकॉर्ड सेकंड है, जहाँ पे सेकंड लिखेंगे। तो मैं आगे अभी अगेन देखें रिफ्रेश किया, दोबारा करता हूँ, देखो एरर तो नहीं आया कम से कम। तो जब एरर नहीं आता तो यहाँ पर भी आ जाएगा, आगे तो यहाँ पर ही है ना। अब वैल्यू हम गेट कर रहे हैं ना, ये वैल्यू गेट कर रहे हैं, मेन्यू नेम ये वैल्यू गेट कर रहे हैं ना, ये जो वैल्यू गेट कर रहे हैं वो यहाँ पर आ जाएगी, देखो आगे यहाँ पे देखो। फिर URL गेट कर रहे हैं, URL की जगह पे URL आ जाएगा, मिल रहा है देखें। अब चूँकि एक वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। थर्ड है, अब मैं अगर देखो होम में अबाउट है, मैं सर्विस लिखूँगा, देखो अब जो मैं सर्विस लिखूँगा, अगर मैं सर्विस लिखा मैंने यहाँ पे सर्विस डॉट PHP लिखा, देखो और सबमिट किया और एरर नहीं आया, सर्विस लिखा था, देखो अब यहाँ पे सर्विस आ जाएगा, देखो आगे सर्विस है कि नहीं है। तो किस कदर सिंपलेस्ट वे में बेसिकली रन MySQL की कमांड हो रही है। PHP की जो लाइब्रेरी MySQL है वो कुछ भी नहीं कर रही है, सिर्फ MySQL की कमांड को रन कर रही है, ठीक है ना। MySQL की कमांड को रन कर रही है और कुछ भी नहीं कर रही। तो यूँ सच समझ आ रही बात आपको, यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए फिर ये एग्जीक्यूट कर रही है इसी स्टेटमेंट को, जो स्टेटमेंट यहाँ पर क्रिएट हो रही है, जो स्टेटमेंट यहाँ पर क्रिएट हो रही है उसको एग्जीक्यूट कर रही है। और बाकी से एरर यानी कि जो हम भी इसको इफ़ कंडीशन भी कर सकते हैं, अगर एरर दे तो एरर आए, सक्सेसफुल हो तो सक्सेसफुल है। फिलहाल हमने एरर के लिए कुछ भी नहीं किया, बट ये सिंपल किया हुआ है। और बाकी जो स्टेटमेंट रन हो रही है वो क्लोज भी कर रहे हैं, जो डेटाबेस का ऊपर रन हो रहा है उसको यहाँ पे क्लोज भी कर रहे हैं, समझ पता को। तो यहाँ तक अगर ये स्टेप समझ में ना, तो AI यही स्टेप करता है। हमने कितना टाइम लगाया, देखे 8:20 पे क्लास स्टार्ट की थी, 1 घंटे समझाया मैंने, बट आप खुद भी करें तो 20 मिनट लगेंगे। तो AI यही स्टेप करता है, ठीक है ना। तो अभी इंसर्ट हुआ है ना, आज इंसर्ट हुआ है और इंसर्ट आ भी रहा है। कल हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट में क्या होगा, सेलेक्ट में क्या होगा कि वैल्यू यहाँ पर शो होगी। आज इंसर्ट हुआ है, आज इंसर्ट किया है, कल वैल्यू यहाँ पे शो कराएंगे। शो किस तरीके से कराएंगे, सिलेक्ट स्टेटमेंट से। देखो SQL पर आए 3 है, देखो ये सिलेक्ट पे आए, देखो सिलेक्ट मेन्यू है, ये सब चीज़ें। और देखो ये सिलेक्ट हो रहा है ऊपर, देखो हो गया, देखो सिलेक्ट ये सिलेक्ट हो गया ना ये। तो सेलेक्ट से हम इसको करेंगे काम, डिस्प्ले कराएंगे। तो सिलेक्ट में ही जब हम डिस्प्ले कराएंगे तो यहाँ पर भी डिस्प्ले होगा। यहाँ पे जो क्यूरी सिलेक्शन की डिस्प्ले की होगी वही यहाँ पर भी होगी। और यहाँ से अगर हम डिलीट करेंगे ना तो यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा। यहाँ से अगर हम एडिट करेंगे तो यहाँ पर भी एडिट हो जाएगा। बैकएंड है, बैकएंड पे शो कराएंगे, तो कल हम बैकएंड पे शो कराएंगे, सही है ना। यहाँ तक हम क्लास ऑफ करते हैं। अब निशाशा आप भी अब प्रैक्टिस करें इसको, पहले तो जहन विसार कर लें और यहाँ तक कोशिश करें कि यहाँ तक एटलीस्ट आपको जहन आता